1996 की गर्मियों में अमेरिकी नौसेना के कुछ जवान सैन डियागो के समुद्र तट पर एक नॉर्मल पेट्रोलिंग पर थे। तभी एक नौसैनिक की नजर पानी में तैरती एक विशालकाय मछली पर पड़ती है। ये कोई आम मछली नहीं थी, ये था 23 फीट लंबा, चांदी की तरह चमकता हुआ एक रहस्यमय जीव। ये पानी के ऊपर बहुत अजीब तरह से तैर रहा था। जवानों ने इसको पानी से खींचकर बाहर निकाला और उन्होंने जैसे ही इसको ध्यान से देखा, उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर एक लंबे सांप जैसा था, लेकिन सिर किसी प्राचीन राक्षस की तरह था। ये इतनी विशाल थी कि कई लोग इसे पकड़ने में लगे हुए थे। और ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये उसी समय की तस्वीर है। बाद की रिसर्च में ये बात सामने आई कि करीब 3000 फीट की गहराई में रहने वाली इस फिश का नाम है ओरफिश। और असली डराने वाली बात यह है कि इतिहास में जब भी ये मछली समुद्र के ऊपर दिखाई दी गई, तब हर बार तबाही आई थी, जिसके कारण इसे अपना फेमस नाम डूम्सडे फिश भी मिला है। अमेरिकन नेवी के द्वारा इस ओरफिश को देखे जाने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मैक्सिको में 7.1 के मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक था कि इसने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई और कई लोगों की जान ली। अगर रिसेंट कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो 11 मार्च 2011 को जापान के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया था। 9.0 मैग्नीट्यूड वाले इस अर्थक्वेक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इसी के कुछ मिनटों के बाद एक भयानक सुनामी उठी, जिसने 18,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि इस पूरी त्रासदी से कुछ ही महीनों पहले जापान के बीचेस पर 20 से ज्यादा ओरफिश देखी गई थी। और अब फिर से दुनिया भर में ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। लगातार दुनिया भर के अलग अलग देशों के तटों पर गहरे समुद्र के मिस्टीरियस जीव देखे जा रहे हैं, जिनको लेकर अब दुनिया भर में यही चिंता है कि क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, और अगर हाँ तो हम इंसानों को किससे खतरा है, और क्यों? इस बात का जवाब हमको बार बार सैटेलाइट से द्वारा ली गई इस समुद्र की इमेज पर लेकर आ जाता है।